तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का ए, यानी कि बक्सर व समस्तीपुर। बक्सर व समस्तीपुर। आगे है, बिहार के किस जिले में से देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन की कार्य योजना बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा बी, यानी कि जमुई। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? तो किन्होंने दिखाया है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नीतीश कुमार ने ये दिखाया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 4 का हो जाएगा बी, यानी कि कैमूर। 4 का बी हो जाएगा, यानी कि कैमूर। आगे है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है? तो 5 का हो जाएगा सी, यानी कि फल्गु नदी पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिला में किया गया है? 6 का हो जाएगा डी, यानी कि पूर्णिया में। आगे है, 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो 7 का हो जाएगा डी, यानी कि यह हुआ है पटना में। आगे है, नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिलों रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो 8 का हो जाएगा ए, यानी कि मुजफ्फरपुर। आगे है, ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 9 का हो जाएगा ए, यानी कि ऋतिक आनंद ने। ऋतिक आनंद। आगे क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में जातीय गणना कितने चरण में करवाई जा रही है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी, यानी कि 2 चरणों में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 चरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको बाहर की आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी तो प्लीज़ इसे इग्नोर करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? 11 का हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिला में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो 12 का हो जाएगा ए, यानी कि नवादा और कैमूर। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। मई 2022 में मतलब कि मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म को मंजूरी दी गई है? तो 13 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि बिहार में। आगे है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? तो 14 का हो जाएगा सी, यानी कि जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। 14 का सी हो जाएगा। आगे है 15। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो 15 का हो जाएगा सी, यानी कि बापू धाम मोतीहारी स्टेशन। बापू धाम मोतीहारी स्टेशन। आगे है, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो 16 का हो जाएगा ए, यानी कि ये तीसरा स्थान पर है। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। आगे है 18 नंबर। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि ये हो गई है 27। आगे है, और आपको पता है कि ये 27 है और जो इंडिया लेवल पे है उसका आंकड़ा है 28। इसी को याद रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चौपाल। 19 का सी हो जाएगा, यानी कि चौपाल। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य की 3 मई 2022 को शुरू किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सी, यानी कि पूर्वी चंपारण में। आगे है, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, यानी कि 7 जनवरी 2023 से। आप इस डेट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो ये हो जाएगा 22 का ए, यानी कि 15 मीटर। 22 का ए, यानी कि 15 मीटर। आगे है, बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है। 23 का हो जाएगा डी यानी कि बांका और जमुई। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो 24 का हो जाएगा ए यानी कि दरभंगा, दरभंगा एयरपोर्ट। आगे है सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ये पटना में हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही की घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो बात करते हैं 26 का, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ये 2024 तक आपका पूरा हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो 27 का हो जाएगा ए यानी कि बिहार में। आगे है मई 2022 से सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 28 का हो जाएगा ए यानी कि एयर मार्शल अमित देव। आगे है मई 2022 से बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी यानी कि कोसी मेचे लिंक परियोजना, कोसी मेचे लिंक परियोजना। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण, बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या है ई भंडारण लागू करने वाला। 31 का हो जाएगा सी यानी कि यह बिहार है। आगे है किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तो 32 का हो जाएगा बी यानी कि यह है बिहार। आगे है बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 33 का हो जाएगा ई यानी कि उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी आप देख लेंगे उपर्युक्त सभी। आगे है हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बात करते हैं 34 का हो जाएगा सी यानी कि 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 यहाँ पे सही है। आगे है 35 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। क्या है यहाँ पे अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। क्वेश्चन 35 का हो जाएगा ए यानी कि यह है पटना में। आगे है हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। तो बात करते हैं 36 का, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि यह है पटना, 36 का आंसर हो जाएगा पटना। आगे है बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से। आगे है क्वेश्चन 38 कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथी जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 38 का हो जाएगा ए यानी कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। आगे है हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि यह है जमुई में। आगे है बिहार में कहाँ पर स्टेप का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। 40 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ये होगा बोधगया में। आगे है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो 41 का हो जाएगा सी यानी कि 1, 2, 3 सही है, 1, 2 तीनों सही है यानी कि जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। जाति कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, इसमें 1, 2, 3 सही है। जाति आधारित गणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। आगे है बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वो डाउट लग रहा है तो आप एक बार देख लेंगे महाराष्ट्र है कि ये कर्नाटक है, कुछ तो यहाँ पे है तो देख लेंगे इसका आंसर क्या है। पर आंसर जो बुक में दिया हुआ है वो 1, 2, 3 है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बात करते हैं 42 का, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों सही है।
बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएससी के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएससी अवार्ड प्राप्त किया गया है। 43 है, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बात करते हैं 43 का, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सही है। सारे आंसर यहाँ पर सही है, यानी कि इस योजना से बिहार को 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। आगे है 44, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से नवाजा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आगे है क्वेश्चन 45, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है। 45 का हो जाएगा ए यानी कि यह है बिहार। आगे है हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। आगे है हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले के श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है। इनका नाम है श्रेया त्यागी और क्या है रिलेटेड, तो डी हो जाएगा यानी कि योग कला। श्रेया त्यागी योग कला। आगे है 48, 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। तो क्या है यहाँ के, तो सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है कहाँ पे, पटना में। कितनी क्षमता होगी, तो 25,000 एक बार में। आगे है 49, किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है। 49 का हो जाएगा ए यानी कि कटिहार मंडल से। आगे है पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में महिला वर्ग में बिहार की किस टीम ने एक राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है। तो 50 का हो जाएगा बी यानी कि पश्चिम बंगाल। ये रहा इसका टोटल आंसर। आप आंसर वगैरह देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कुछ दिक्कत हो तो आप मिला भी लेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2, क्या है पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी। तो बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी, तो बी हो जाएगा यानी कि टोटल 67। टोटल 67। आगे है बिहार के किस जिला में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ये मुंगेर में। ऑपरेशन क्या नाम है, ऑपरेशन शैडो। आगे है वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो 3 का हो जाएगा डी यानी कि यहाँ पे होगा किशनगंज। आगे है गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंजू कुमारी ने। आगे है पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ब्रिटेन। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि पटना में। आगे है जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 7 का हो जाएगा डी यानी कि इसमें सारे सही हैं। क्या है ये देख लेते हैं। बिहार में NHFS 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर जो है 3.4 से घटकर 3.0 हुई है। और आगे क्या है, बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। आगे है बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS 4 से 36.7 थी, जो NFHS 5 से घटकर 34.5 हो गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए यानी कि रेयान मोहम्मद। आगे क्वेश्चन नंबर 9,
बिहार राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो 9 का हो जाएगा ए यानी कि पटना में। पहले देखेंगे आपका स्थायी ट्रैफिक पार्क और किस जिले के, कौन सा जिला है, यानी कि वो पटना जिला हो गया। तो वीर कुंवर सिंह पार्क में कौन सा भी पार्क है आप यहाँ देखेंगे तो 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए हैं। ट्रैफिक पार्क तो पटना में, जगह का नाम है पटना और कौन से वो पार्क हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह पार्क। आगे है 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा रैंक है, ध्यान रखेंगे। आगे है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित साबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? इसका आंसर हो जाएगा ये बैगन की है। आगे है बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जनता दल 80। जनता दल हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जनता दल 80। 12 का हो जाएगा आपका डी, सॉरी हाँ 12 का हो जाएगा डी, यानी कि सबसे सही जनता दल यूनाइटेड 45, भारतीय जनता पार्टी 77 और राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा आपका 80। बात करते हैं 13 के। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे भी उपयुक्त सारे सही हैं। IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना है, ठीक है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉपर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है। आगे है हाल ही में गंगोटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो 14 का हो जाएगा बी, यानी कि ये हुआ है पटना में। आगे है हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो 15 का हो जाएगा ए, यानी कि वो है खगड़िया के। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो 16 का हो जाएगा सी, यानी कि कांवड़ यात्रा ऐप 2022। 16 का हो जाएगा सी, यानी कि कांवड़ यात्रा कब ऐप 2022। आगे है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव, यानी कि ये बक्सर में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 12। आगे है बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति के अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा वापस ले लिया है? तो 19 का हो जाएगा ए, यानी कि लोहार से। आगे है हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ए, यानी कि फिश ऑन व्हील्स योजना। फिश ऑन व्हील्स योजना। आगे है देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? 21 का ए हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर में। क्या है क्वेश्चन? वन हेल्थ लैब, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 22 का हो जाएगा ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। आगे है बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सही है बताएं? 23 का हो जाएगा डी, यानी कि इसमें सारे कथन सही है। क्या है? स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आगे है स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांसे से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया। नाम याद रखेंगे, अरुण पंडित। आगे देखते हैं 24। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन से सम्मिलित हैं? तो 24 का हो जाएगा डी, यानी कि इसमें सारे सही हैं, देख लीजिए। सुधीर कुमार कटरियार। आगे हैं सागा ऑफ 3 टॉप क्वार्टर्स ऑफ इंडिया। आगे डॉक्टर HN दिवाकर फ्रॉम PSC टू सुपर स्पेशलिस्ट। आगे है आर्या और मैत्री, यानी कि फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SBEP। आगे है 25। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति VC कौन बनाए गए हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। आगे क्वेश्चन नंबर 26। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बात करते हैं 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर में है ये दुर्गावती जलाशय परियोजना। आगे है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान मिला है? 28 का हो जाएगा सी यानी कि है अरवल जिला। 28 का हो जाएगा सी यानी कि अरवल जिला। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? बात करते हैं 29 का, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये है पहला। आगे है, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता? डैश में की 2022 में की टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि दादर नगर हवेली किस टीम ने होगा। आगे है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार मिला है? तो 31 का हो जाएगा डी यानी कि राजीव कुमार झा, सॉरी संजीव कुमार झा। आगे है, वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉक में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किए जाएंगे? 32 का हो जाएगा डी यानी कि IIT कानपुर। में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो 33 का हो जाएगा डी यानी कि ये हो जाएगा आपको पटना में। आगे है, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 34 का हो जाएगा ए यानी कि हो जाएगा फ्लिपकार्ट। आगे, हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो 35 का हो जाएगा सी यानी कि रमई राम। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, 5 जुलाई 2022 में जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बात करते हैं 36 का, आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। यानी कि इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिहार के सारण जिले के किस महिला ने दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो 37 का हो जाएगा सी यानी कि सविता महतो। आगे है, 38, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबी को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? 38 का हो जाएगा ए यानी कि ये हो जाएगा आपका बिहार। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया है? तो 39 का हो जाएगा सी यानी कि पटना जंक्शन। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक मनाया जाएगा, तो कब तक चलाया गया है? तो बात करते हैं 40 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 8 अगस्त से 15 अगस्त। डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त। आगे है, बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क के बिहार का कौन सा स्थान है? तो 41 का हो जाएगा सी यानी कि है तीसरा। आगे है, 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? 42 का हो जाएगा सी यानी कि आपका हो जाएगा हैदराबाद। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 43 हो जाएगा सी यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। आगे है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में बिहार का रैंक क्या है? 44 का हो जाएगा ए यानी कि 15। आगे है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? 45 को हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर शील अवनीश। क्या नाम है? डॉक्टर शील अवनीश। आगे क्वेश्चन नंबर 46, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चे की संख्या के मामले में कौन सा राज्य यहाँ पे है आपका शीर्ष है? 46 का हो जाएगा डी यानी कि यहाँ पे बिहार शीर्ष पे है। आगे है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 47 का हो जाएगा डी यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सारे कथन सही हैं। आगे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? 48 का हो जाएगा बी यानी कि 2025 तक। आगे है, बिहार के किस जिला में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो बात करते हैं 49 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हो जाएगा बक्सर में। आगे बताएंगे काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा
किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया गया है? तो बात करते हैं यहाँ पे 50 का हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 2 सेट फिनिश कर लिया है, और इसी तरह आपको 2-2 सेट में या 3-3 सेट में आपको जो है जल्द से जल्द आपका जो पूरे जो 10 सेट का है ये बुक आपको फिनिश करा दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो टॉपिक बचेंगे जो अ, होंगे अच्छे से, मैं आपको वो जल्द से जल्द करा दूंगा। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें। जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप रिवीजन पे कंटिन्यूस आप ध्यान देते रहेंगे, और जो भी रिवीजन करना है बस आपको बहुत कम समय दिन बच गए हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी करेंगे ऑथेंटिक बुक से करेंगे और उसको बार बार देखेंगे। ये नहीं कि मार्केट में बहुत सारे बुक आएंगे तो वो नहीं करना है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक आ रहे हैं वो लेटेस्ट लास्ट मोमेंट में ही निकाले जाते हैं, तो आप उसे लेकर रिविजन कर सकते हैं और जल्द से जल्द पढ़ेंगे और थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे और कम से कम 2 बार रिविजन करके ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।